Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Secondary Chemistry. Today I will discuss about demonstration of Graham's Law. कि ग्राहम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करना है, उसको डेमोस्ट्रेट कैसे करना है, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी, हाउ ग्राहम्स लॉ कैन बी वेरीफाइड. कि ग्राहम्स लॉ कैसे वेरीफाई किया जा सकता है कि ये लॉ ठीक है या नहीं है, ठीक है, वैलिड है या नहीं है. जिस तरह हमने चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ और एवोगैड्रो लॉ को वेरीफाई किया था ग्राफिकल मेथड से या एक्सपेरिमेंटल मेथड से, तो इसी तरह हम देखेंगे जी ग्राहम्स लॉ को भी ये ठीक है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहला जो उसके बाद पॉइंट है जी डायग्राम. इसको डायग्राम से हम शो करते हैं कि ग्राहम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करना है. इसको हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम वेरीफाई करेंगे ग्राहम्स लॉ को. उसके लिए क्या है, आपके पास एक होनी चाहिए ट्यूब. वो कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी जी, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी लेंथ, ठीक है. अब हमने करवाना क्या है, हमने दो गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाना है. हमने देखना है कौन सी गैस ज़्यादा दौड़ती है, कौन सी गैस ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है. सॉरी. तो हमने क्या किया, इधर से HCl गैस को इंट्रोड्यूस करवाया लेफ्ट साइड से, और हमने राइट साइड से अमोनिया गैस को इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर हमने उसके बाद कॉटन प्लग लगा दी दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ताकि कोई स्केपिंग ना हो गैस की. अब जो HCl थी ना वो जस्ट 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर सकी, इतना दौड़ सकी बस, ठीक है. उसके बाद क्या है जी, जो अमोनिया है वो 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर गई और इतना ज़्यादा दौड़ गई. वो मतलब क्या है, HCl से. तो HCl ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 40.5, और अमोनिया ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 59.5. अब जब वो दोनों आपस में आकर मिले, अमोनिया इधर से और HCl इधर से, तो उन्होंने उस जंक्शन पर रिएक्शन कर दिया. तो वो रिएक्शन क्या हुआ जी, ये देखें नीचे, NH3 प्लस HCl जब रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया जी, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है. तो नेक्स्ट ये क्या है जी, अमोनिया, ठीक है, ये इधर से HCl आई है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, वेरिफिकेशन. इसको हम क्या है, मैथमेटिकल तरीके से वेरीफाई करते हैं कि वाकई ठीक है ग्राहम्स लॉ के नहीं. अब हमने जो लास्ट पिक्चर देखी है, जहाँ लास्ट जो डायग्राम देखी है ना, ठीक है, उससे हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो हमने इधर लिखा हुआ है. वो कौन सा जी, अमोनिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो है जी 59.5, और HCl ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 40.5. अब जो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है जी, 17, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, 17, और HCl कितना है जी, 36.5, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो क्या है 36.5. ये मॉलिक्यूलर मैसेज आ गए. अब हमने जो लास्ट क्या है लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में ग्राहम्स लॉ का जो फाइनल रिलेशन ड्राइव किया था ना, वो ये था जी, R1 ओवर R2 अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ओवर अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. मतलब क्या है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के. अब इस रिलेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमने वेरीफाई करना है. अब R1 हम नाम देते हैं, R1 लेट्स सपोज क्या है, अमोनिया, और R2 जो है वो HCl है. अब R1 क्या है, या RNH3 क्या है, जिसका जो डिस्टेंस है 59.5, और HCl जी R2 जो है वो क्या है 40.5, और इधर अंडर रूट क्या है, मोलेकुलर मास ऑफ HCl कितना है जी 36.5, और मोलेकुलर मास ऑफ अमोनिया जो है वो 17. अब इसकी रेशो और इसकी रेशो अगर आप फाइंड आउट करें तो वो कितनी आती है, 1.46, और ये भी 1.46. तो मतलब क्या, कॉन्स्टेंट है, सेम है. तो ये क्या है, K होना चाहिए था, तो वो आया हमारे पास आंसर. तो इस तरह क्या है जी, ग्राहम्स लॉ इज वेरीफाइड. तो ये तरीका है जी, ग्राहम्स लॉ को आप वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें. सो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू.